एक बार एक 10 मंजिली इमारत थी। उस इमारत से एक व्यक्ति कूदा। वह व्यक्ति मर गया। उसके लिए ले जाया गया डॉक्टरों के पास पोस्टमार्टम के लिए। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि वह गिरने से मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है, वह तो एक बंदूक की गोली से मरण को प्राप्त हुआ है। तब पुलिस को इस बात का पता लगाना था कि वह गिरा और गोली कैसे लगी, क्योंकि जब छत पर था वह एकदम सही था। कैमरे में, सीसी कैमरे में उसका रिकॉर्ड हो रहा था कि वह एकदम सही है और गिरा 10वीं मंजिल से, और जब उसकी लाश मिली तो उसकी गोली से मरा हुआ है। उसको पता लगाया कि गोली कहाँ से आई, तो पता लगा कि 7वीं मंजिल से खिड़की से गोली निकली थी। पर 7वीं मंजिल से गोली क्यों चलाई गई और क्यों मरा, किसको मालूम था। तो पुलिस को तो अपना और भी पूछताछ करनी थी। पुलिस ने उस 7वीं मंजिल पर पूछताछ की। 7वीं मंजिल पर हुआ क्या था कि गोली चलाई एक वृद्ध और एक वृद्धा रहते थे। तो वृद्ध ने गोली चलाई थी वृद्धा को मारने के लिए। यह सामने आ गई बात कि वृद्ध ने गोली चलाई वृद्धा को मारने के लिए, लेकिन वह गोली इस व्यक्ति जब ये गिर रहा था 7वीं मंजिल के सामने था तब उसे गोली लग गई थी। अब उस वृद्ध ने गोली क्यों चलाई और क्यों, तो उसे सजा तो देनी थी। उसे अदालत में पेश किया गया और कहा कि ऐसा नियम है, ऐसा कानून है कि अगर तुमने अपनी पत्नी को मारने के लिए गोली चलाई थी और उसके बीच में यह व्यक्ति मर गया, तुम्हारी पत्नी को गोली नहीं लगी, तब भी तुम्हें इस व्यक्ति को मारने का दोष तो लगेगा, क्योंकि ऐसा नियम है कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को मारना चाहता है और उस व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति मर जाता है तो उस व्यक्ति को व्यक्ति के मारने का पाप लगता है, उसे उसी की सजा भुगतनी पड़ेगी। तब वह वृद्ध बोला कि परंतु मैंने गोली चलाई है, परंतु मेरी बंदूक, जो मैंने बंदूक चलाई उस बंदूक में खाली बंदूक चलाई थी, गोली नहीं थी। क्योंकि जो मेरी वृद्धा थी उसकी ऐसी मानसिकता बनी हुई थी कि जब मैं उसे बंदूक से डरा था तो वह सही हो जाती थी, नहीं तो वह थोड़ी दिमाग से थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती थी। इसलिए जब वह डिस्टर्ब होने लगती थी तब मैं उसे बंदूक से डराता था, लेकिन खाली बंदूक से डराता था, उसमें गोली नहीं रहती थी। परंतु गोली लगी कैसे और उस बंदूक में गोली आई कहाँ से। तब पुलिस वालों ने और खोज की कि वह गोली आई कहाँ से। तो वहाँ पर जो उसके घर में नौकरानी वगैरह थी, नौकर चाकर थे, उनको पूछा गया। तब एक नौकरानी ने कहा कि मैंने गोली को डालते देखा है, बंदूक में गोली जिसने डाली है। तो पता लगाया किसने डाली है, तो उस नौकरानी ने बताया कि इस वृद्ध के बेटे ने ही वह गोली बंदूक में डाली है। अब बंदूक में डाली उस वृद्ध के बेटे ने डाली है और शायद उसका यही रहा होगा कि यह वृद्ध और वृद्धा रहते हैं और यह वृद्ध रोज गोली बंदूक को दिखा करके अपनी वृद्धा को चलाता है बंदूक से। तो फिर ऐसा हो जाएगा कि गोली डाल देंगे तो वृद्ध के हाथ से वृद्धा मर जाएगी और वृद्ध को जेल हो जाएगी, तो उसके बेटे को संपत्ति मिल जाएगी। इस पर्पस से उसने वह गोली डाली है। अब उस बेटे का पता लगाया कि वह बेटा कहाँ है। तो उस बेटे का जब पता लगाया पुलिस वालों ने, तो कौन निकला, जो वह व्यक्ति मरा था वही उसका बेटा निकला।
यानी कि हम जैसा करते हैं उसका फल हम ही को मिलता है। इस प्रकार से जैसी करनी करते हैं उसका फल मिलता है, इसलिए हमें किसी का गलत नहीं करना चाहिए और कभी अपने बारे में भी गलत नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाता है। बोलिए महावीर भगवान की जय।